हेलो दोस्तों, आपने पोस्ट प्रेफरेंस बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए, बहुत से वीडियो देखते हुए, किन्हीं यानी अच्छे अच्छे टीचरों के वीडियो देखते हुए आपने पूरा रिसर्च करने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया। और जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं वो ये मान सकते हैं कि उनको वहीं पे वो पोस्ट, जो अच्छी अच्छी पोस्ट उन्होंने टॉप में भरी है, वो मिल जाएगी। और लेकिन जिनके मार्क्स काफ़ी कम थे, उन्होंने जो पोस्ट भरी है, अब वो उनको मन में जो असमंजस रहा है वो जब तक रहेगा जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। और आज हम फाइनल रिजल्ट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता सकते हैं कि आप जब 2025 में फॉर्म भरेंगे, क्योंकि इनमें से जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं वो 2025 में जाएंगे। अब वो कितने सिलेक्टेड हैं और किस तरह से जाएंगे हम वो भी बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, जब एसएससी ने 2024 का जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था वो बता रहे थे कि काफी लंबा समय लगेगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन हमने बताया कि आसपास आ सकता है और उसी समय उससे भी पहले आ गया था। अब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, अब आपका रिजल्ट आप ये मान सकते हैं कम से कम 10 से 15 मार्च के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब लेकिन उस रिजल्ट से कितने बच्चे सेटिस्फाई होंगे, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा सेटिस्फाई होंगे वो 2025 में जो कैंडिडेट बैठेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर सेटिस्फाई कम होंगे तो उनके लिए कंपटीशन और बढ़ेगा। वो कैसे बताते हैं, देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप एक रूम में जब बैठते हैं ना, लगभग 24 से या कम वो, क्योंकि अभी रूम नहीं होते, पहले एग्जाम क्या होता था, ऑफलाइन होता था। अब लैब में है तो बच्चे ज्यादा होते हैं, लैब में रूम्स की बजाय क्या होते हैं, हॉल होते हैं। उस पूरे हॉल से भी करीबन 2 या 3 से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, या कभी पूरा का पूरा खाली, मतलब उसमें से एक भी सिलेक्ट नहीं होता। अब भी वही है, प्रत्येक एग्जाम में वही होता है कि 1,65,000 बच्चे थे, उसमें से केवल 18,000 जो वैकेंसी 18,174 केवल यही सिलेक्ट होंगे और उसके बाद बाकी सब फेल। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, इसको हमें मानना होगा कि हम उतने लायक नहीं थे कि हम सिलेक्ट हो पाए, वो कोई कमी रही होगी। लेकिन अब ये देखें कि जो सिलेक्ट हुए उनमें से भी बच्चे क्या होंगे जो 2025 की वेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक सिक्योरिटी हो जाएगी कि उनको एक पोस्ट मिल गई, अब वो एग्जाम फ्री माइंड देंगे। अब आपका कंपटीशन, जो कैंडिडेट 2024 में प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए वो 2024 का जो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मतलब जो फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेंगे वो कैंडिडेट, और उससे पहले के कैंडिडेट, क्या जो नए कैंडिडेट 2025 में बैठेंगे वो, उनके लिए एक बहुत बड़ा क्या है, टास्क है, क्या कि उनकी कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो पहले से सिलेक्टेड है और अच्छी पोस्ट पे है। देखें, अब क्यों वो एग्जाम देंगे ये भी बताएंगे हम। जो एएसओ पोस्ट हैं जैसे सीएसएस, आईबी, रेलवे, ये आपने फुल पता है, आपने भर भी दिए होंगे, लेकिन 2025 में जो कैंडिडेट बैठेंगे उनके लिए एक बार ये थोड़ा सा बताने के लिए बनता है कि इनमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट हैं, इनमें से 99.9% बच्चे एग्जाम नहीं देते, क्योंकि वो पहले से ही उस टॉप पोस्ट में है और वो लगभग सेटिस्फाई है। जो कि ये जितनी भी पोस्ट है, आप दिल्ली में है, आप अगर दिल्ली चाहते हैं तो आपने भरा होगा, तो इसलिए आप ये मान सकते हैं ये पोस्ट तो फिल ही रहेंगे, मतलब इनमें से कोई कैंडिडेट दोबारा से 2025 में नहीं आएगा। 1% हो सकता है वो आ जाए, किसी कारण से हो सकता है, डिपार्टमेंट चेंज करने की वजह से। बाकी यहां से कोई बच्चा ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो पेपर देगा दूसरा। अब इनकी वैकेंसी भी काफी ज्यादा है, लगभग 1700 के आसपास वैकेंसी है टोटल, ये अगर मैं काउंट करके बताऊं तो। अब दूसरी तरफ चलते हैं जहां पे बच्चों की संख्या, अब एग्जाम देने की संख्या बढ़ती जाएगी। क्यों? एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर लगभग 2600 कुछ पोस्ट हैं, प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब देखिए ध्यान से, एक्साइज इंस्पेक्टर जो जीएसटी में बने हैं, हो सकता है 2% के 3% बच्चे एग्जाम दे दोबारा 2025 में। अब आपके लिए पूरा डाटा तैयार होगा, तब आप समझ पाएंगे कितने ज्यादा कंपटीशन है। प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, देखिए इनकी पोस्ट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हो सकता है, उनकी पोस्टिंग के कारण। आपका पोस्टिंग वहां पे नहीं होगी जहां पे आप चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप, और इनमें से हो सकता है कि नहीं ये टॉप भरी हो लेकिन उसका सिलेक्शन यहां पे नहीं हुआ, वो चाहता हो 4600 ग्रेड में एएसओ चाहिए,
तब दिल्ली में आना चाहता हो तब हो सकता है। देखिए इनमें से केवल 2 से 3% मैक्सिमम। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, देखिए ये पोस्ट में बहुत कम मिलेगा आपको, मतलब 0 समथिंग % जिनको दोबारा से एग्जाम देना होता है। मतलब वो पहले से ही सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि आपकी इनकी इतनी पोस्ट होती हैं और वो बच्चे वहां पे पहले से ही सेटिस्फाई हो जाते हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन फिर भी 0 समथिंग % हो सकता है जो एग्जाम दे। जैसे CBI हुआ, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट हुई, इनमें हो सकता है कोई कम %, लेकिन ये जो सारी पोस्टें हैं ये भी कितनी है, 4600 GP की है। इनमें आप मान सकते हैं, मैं ओवरऑल मान सकता हूं कि 3 से 4% बच्चे ही दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, वो सबसे कम बता रहा हूं मैं। अब चलते हैं जहां पे बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे में, ऑडिटर अकाउंटेंट 2800 ग्रेड पे में। जैसे CGDA में सिलेक्शन कितने होंगे अब की बार, 1799 के आसपास है पोस्ट। 2400 ग्रेड पे में, GP में, TA CBDT में 2656 पोस्ट है, TA में 1620 पोस्ट है। आप इनको मान सकते हैं कि ये लगभग 90% बच्चे CGL 2025 का एग्जाम देंगे। वो 10% वो बच गए जिनको अपनी होम पोस्टिंग मिल गई, वो सेटिस्फाई है। दूसरा, वो जिनकी एज नहीं है, आप समझ रहे हैं, जिनकी यहां पे एज नहीं है केवल वो बचेंगे। बाकी जो कैटेगरी जो सबसे लोएस्ट है ना, 2400 और 2800, वहां पे ज्यादातर बच्चे क्या देंगे, प्री दोबारा से, प्री मेन सब कुछ, मतलब 2025 का CGL दोबारा से देंगे। CHSL में नहीं जाएंगे वो जो सिलेक्टेड है पहले से। देखें तो CHSL में कंपटीशन उन बच्चों का नहीं है, CHSL में केवल वो है जो फेल हो गए, मतलब जो मेंस में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो CHSL में जाएंगे। और टोटल PA TA की वैकेंसी कितनी है, पोस्ट असिस्टेंट शॉर्टिंग असिस्टेंट की 4159, लगभग आप 4200 कैंडिडेट मान सकते हैं ये। तो 4200, 2656, 1620, 1799 और ये पोस्ट, इतने ज्यादा कैंडिडेट। 18,000 में से मैं अगर ये टोटल का हटा देता हूं, लगभग 6000 बच्चे अगर सेटिस्फाई हैं तो लगभग कितने बच्चे भाई, 12000 बच्चे। और 12000 बच्चे डायरेक्ट कहां पे जाएंगे, CGL 2025 में एंट्री होगी उनकी। अब आपका कंपटीशन देखें किसके साथ है। और अगर आप अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, जिन्होंने 2024 का प्री क्वालिफाई नहीं किया था, बच्चे वही हैं, कट ऑफ को फिर से ऊपर लेके जाएंगे। और ये तो वो है जो सिलेक्टेड है। आप ये समझें 1,65,000 में से अगर 18,000 को घटा देते हैं आप, तो यहां से जो बच्चे बचेंगे लगभग 136-38 के आसपास, जो मैं रफली बता रहा हूं, वो कैंडिडेट तो है ही। मतलब 1,65,000 में से आप केवल 6,000 कैंडिडेट हटा सकते हैं। मतलब 1,60,000 के आसपास कैंडिडेट वही हैं जो पहले से ही 153 से ज्यादा नंबर लेके आए थे, कट ऑफ ज्यादा थी। उनमें से हम ये हटा सकते हैं कि ESM के मानो सेटिस्फाई हैं। दूसरा ये OH VH ये कैंडिडेट, ये अलग अलग कैटेगरी की, ये भी हो सकता है 2% 4% सेटिस्फाई हो। लेकिन बाकी बच्चे हैं वो तो सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं पोस्टिंग इधर से उधर, नीचे से ऊपर रैंक लेना है। और क्योंकि सबको अधिकार है प्रत्येक बच्चे को कि वो कितने भी एग्जाम दे, ऊपर के दे सकता है जब तक उसकी एज है, या मतलब जब तक वो एलिजिबल है। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ है कि जो पहले से सिलेक्टेड या बहुत अच्छे रैंक पर हैं, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे जिन्होंने प्री में आपसे ज्यादा थे। अब आप कैसे कर सकते हैं? आप तो तब एग्जाम पास कर सकते हैं जब आपको प्रत्येक क्वेश्चन केवल 10-20 सेकंड के अंदर क्वालिफाई सही कर दें। और वो तो तब हो सकता है जब केवल आंख बंद करके टिक किया जाए, या फिर उसके लिए इतनी प्रैक्टिस करनी जाए, इतनी प्रैक्टिस की जाए कि आप उसको बहुत स्मार्ट तरीके से सोल्व कर पाए। तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको
कि आप केवल इस वहम में न रहें कि केवल 2025 का नोटिफिकेशन आएगा तब से हम स्टार्ट करेंगे तैयारी तो आपने कर रखी है। अब केवल उसको स्मार्ट तरीके से क्या करना है, आपको एक सही स्टेबलाइज और एक सिस्टमेटिक वे से तैयारी करनी है। आपको उन चीजों पर ध्यान देना है जो सबसे कमजोर है आपकी। ऐसा है नहीं कि सभी बच्चे जो 20 लाख 22 लाख जो एग्जाम देंगे, जितने भी बच्चे हैं उनका सबका सिलेक्शन होगा। उनका सबका सिलेक्शन नहीं होगा, केवल उनमें से उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो तैयारी तो की लेकिन बड़ी स्मार्ट तरीके से तैयारी की। हर चीज को बहुत बारीकी से छानबीन करने के बाद उनको चेक किया कि किस तरह वेटेज है और कैसे तैयारी की जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक कैंडिडेट है जिनका सेकेंड चांस था, ये फर्स्ट चांस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन सेकेंड चांस में उनके मार्क्स, एससी कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स हैं लगभग 318 से 20 के बीच में। तो देखें उनकी प्रोग्रेस देखें, बिल्कुल जब प्री क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन अगली बार जब मेंस में आए तो उनको इतने अच्छे मार्क्स है कि उनको 100 तक मिल जाएगा, मतलब 4600 ग्रेड पे आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल सिलेक्टेड बच्चे ही 2025 में भी कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको कामयाब होना है तो उन सिलेक्टेड बच्चों से भी ऐसी तैयारी करनी होगी अच्छी, जिससे कि आप उनको क्रॉस कर सकें। तो अगर आपकी तैयारी किस तरह चल रही है तो आप कमेंट्स जरूर करें और ये बताएं कि हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो एक जो रेशियो निकल के सामने आएगा किस तरह पढ़ना जरूरी है। बाकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो जरूर अपनी राय दें कि किस तरह से पढ़े हम, और जिससे कि हमारा सिलेक्शन हुआ और बाकी बच्चे रह गए।